मुझे बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात सुनकर। और आप मुझे इस मामले में लिए जाने वाले रिस्क और नाकामी से नहीं डराएंगे, जैसा कि और सब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही करता। आपकी बातें और आपके ख्यालात मुझे इम्प्रेस नहीं करते। तो फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप मुझे? आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रपोजल है। कैसा प्रपोजल? बिजनेस से रिलेटेड एक गारमेंट फैक्ट्री है। मैं आपको कल उसकी विजिट करवा दूंगा। आप देखकर मुझे बता सकते हैं कि कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सब तो अब मैं फैक्ट्री देखने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। तो ठीक है, कल आप इसी टाइम आ जाए, मैं आपको फैक्ट्री विजिट करवा दूंगा। फिर कल मुलाकात होती है। जी इंशाल्लाह। ठीक है। जी, आप यहाँ? मजबूरी थी, क्योंकि ऑफिस में रुककर तो आप मेरी कोई बात सुनने वाले थे नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा। तो ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से आपको इतनी मुश्किल में आना पड़ा? मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आई हूँ कि आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। ये लड़की क्या बोल रही है? तुमने जॉब छोड़ दी? नहीं अब्बू, मैंने तो कोई जॉब नहीं छोड़ी। झूठ बोल रहे हो तुम। आप कल ऑफिस आ जाइएगा, हम वहाँ बात कर लेते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ गए लाइबा? जहांगीर साहब के साथ। क्या? जहांगीर कब आया था यहाँ? कब बाहर गए हैं वो दोनों? तकरीबन 1 घंटा हो गया बेगम साहबा। अच्छा ठीक है, जाओ। जी बिल्कुल। जी जमशेद साहब, हाँ बात हुई थी आपसे कि जहांगीर से पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के लिए किसी और स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत है। मिला कोई आपको? रियली? दैट्स ग्रेट। कौन है वो? अच्छा चलें, ठीक है। ऐसा करें, आप कल ऑफिस आएं, आराम से बैठकर बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, ये मैटर अब काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ओके। क्या? नौकरी छोड़ दी? हाँ, नहीं तो और क्या? तुम्हें कोई और तवक्का हो सकती है इससे? जब तुम्हें मैं कहता था कि नौकरी ढूंढने के बहाने बाहर जाके आवारागर्दी करता, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता था। अब देख लिया किस तरह 2 दिन जॉब करके उसको लात मार के आ गया ये। तंजील, ये तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो हम कितने मजबूर हैं। तुम्हारी इस नौकरी की हमें किस कदर जरूरत है। हम कब तक जरूरतों का गला घोटते रहेंगे? तो इसको क्यों एहसास होने लगा? मैं बीमार हूं, ये थोड़ी है। एहसन,
Hey. Can I take a little bit of your time? Yeah, sure, ma'am. If I'm not wrong, तो इज़ा आलम नाम है ना? आपको नाम याद है मेरा? Wow, that's surprising. अगर याद नहीं होता तो उस दिन आपका इतना इंतजार नहीं करती जिस दिन मैंने आपको इनवाइट किया था अपने इवेंट पर। I'm sorry, मैं नहीं आ सकी. और मैंने तुम्हारी कॉल का वेट किया। Really? आप मेरी कॉल का वेट करी थी? बिल्कुल। पता है जा, हम मशहूर और मसरूफ लोग दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं। एक जैसे चेहरे, ऑलमोस्ट एक जैसी बातें। अब तो सुन सुन कर भी आदी हो चुकी। लेकिन अगर कोई चेहरा ऐसा मिल जाए ना जो क्लिक कर जाए या कोई लहजा, तो उसे भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप भी उन्हीं लोगों में से एक। Thank you, ma'am. नाम किसने रखा है तुम्हारा? मालूम नहीं, मॉम या डैड में से किसी ने रखा होगा. बहुत खूबसूरत नाम, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मुनफरिद और पुरकशिश. यस मैम. एक बात कहूँ तुमसे इज़ा, श्योर मैम. शायद तुम्हें थोड़ी सी अजीब सी लगे, लेकिन मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए. जी? अरे इस तरह परेशान क्यों हो गई हो? नहीं मैम, ऐसे ही. मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है. नहीं, वो तो मुझे यूं ही शौक है कुछ ना कुछ स्टडीज के अलावा करने का. अच्छी बात. लड़कियों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपने आप. तो मेरा एक एग्जीबिशन है ट्रेडिशनल कपड़ों का. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग एग्जीबिशन. मैं ये चाह रही थी कि किसी ना किसी तरह इन सम स्मॉल वे तुम उसका पार्ट बन सको. मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है कि तुम क्या हो. क्या मतलब? देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही. तुम चाहो तो एक आध दिन का वक्त ले लो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो. मेरा नहीं ख्याल कि इतनी छोटी सी एक्टिविटी से उनको कोई एतराज होना चाहिए. और वैसे भी जितनी टैलेंटेड तुम हो ना, उनको तो फख्र होना चाहिए तुम ऐसा करो, कल सुबह 11 बजे तक मुझे कॉल करके बताना. और फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा, मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ बैठकर बात कर लेंगे. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे क्या कहूँ. Nothing. You have to do nothing. से एक दिन का वक्त लो, सोचो, उसके बाद मुझे बताना. फिर ऑफिस में बैठकर आराम से बात करेंगे. मैं आपको सोच कर बताऊंगा. All right then. I shall see you. बाय. तंजीब, बेटा. छोड़ दे मुझे, कुछ नहीं लगता मैं आपका, नहीं हूं मैं आपकी औलाद. तंजीब, खुदा के ऐसा मत बोलो बेटा, मेरा दिल बंद हो जाएगा. मेरे लिए तुम अपने अब्बू की तबीयत को अच्छी तरह जानते तो हो. जो जी में आता है बगैर सोचे समझे बोल देते. अम्मी, एक बात कहूं, आदमी के मुंह से हमेशा गुस्से में सच ही निकलता है. पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से लाए थे आप लोग मुझे. तंजीब, अम्मी, मैं आपको कहता था ना, अब्बू की आंखों में मुझे अजनबियत नजर आती है. मैं इस बेगानेपन से डर जाता था. अम्मी प्लीज मुझे बताएं ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से अडॉप्ट किया था आप लोगों ने मुझे, मेरे असल माँ बाप कौन है. ये सवाल करने से पहले तुम मुझे जहर दे देते. या अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई ये सुनने से पहले कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ. प्लीज अम्मी आप ना रोए प्लीज. मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता. अगर अब्बू, तुमने उनकी एक फजूल सी बात को अपने दिल पे लगाकर मेरी ममता को किस बेदर्दी से कुचल डाला. एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मुझ पर क्या बीतेगी. अम्मी आप ना रोए. वादा करो तुम आइंदा ऐसे कभी कुछ नहीं कहोगे. बोलो,
मैं वादा करता हूँ आपसे, वादा करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? तुम्हें कम सुनाई देने लगा है? कम उम्र है वो, पढ़ रही है, उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं अभी। तो क्या अली, आप उसकी शादी के बारे में अभी कैसे सोच सकते हैं? मैं सोच नहीं रहा, सोच चुका हूं। मैं इज़ा की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता हूं। किससे? किसको देख के आपके दिमाग में ये ख्याल आया? टाइम को देख के आपने सोचा है? सारा, चिल्लाओ मत, ऊंची बोलना मुझे भी आता है। और एक बात याद रखना, जो जुल्म और ज्यादती तुमने मेरे साथ की है, अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बेटी जिससे तुमने आज तक ठीक से बात भी नहीं की और मेरी जिद में आके तुम्हारी ममता जाग उठी। झूठ मत बोलो अली, कम से कम इस उम्र में तो सच बोल लो। तुम्हारी जिद में आके नहीं, उस चुड़ैल नीलम की जिद में, जिसने सारी जिंदगी मेरे और तुम्हारे दरमियान जहर घोला। उसका भूत तुम्हारी जिंदगी का सुकून और इत्मीनान सब कुछ निकल गया। मगर तुम उस दिन की तैयारी करो आली, जिस दिन वो भूत तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा। तो तुम क्या करोगे? किस तरह सामना करोगे उसका? किस तरह छुपोगे तुम? कौन सा ऐसा बाकमाल झूठ बोलोगे कि खुद को बचा सको? बकवास बंद करो। ये तुम मुझे नहीं, उसे कह। और आली, मुझे लगता है यौम हिसाब बहुत करीब है, इसलिए तुम हमारी नहीं, अपनी फिक्र करो। कैसे सामना करोगे उस नीलम का? क्या हुआ? एक ना एक दिन तो उसे मालूम होना ही था कि वो हमारी औलाद नहीं। नहीं एहसन, ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालें आप। जो सच है वही तो कह रहा हूँ। तो ये सच आपने उस दिन क्यों छुपाया, जब जबरदस्ती उसको मेरी झोली में डाला? मेरे जज्बात, मेरी ममता के साथ खेल खेला आपने, और आज जब उसके सिवा मुझे कुछ और नजर नहीं आता तो आपको ये सच बोलने की जरूरत पेश आ गई। मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता। उसने तो साबित कर दिया ना कि वो हमारी औलाद नहीं है। उसे जरा परवाह नहीं है हमारी। और क्यों परवाह होगी उसे हमारी, जो आपको कैसे लात मार के आ गया है? उसे जरा भी एहसास है कि घर किस तरह से चलेगा? मुझे अच्छे इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मगर नहीं, उसे तो जरा एहसास नहीं है एहसास, उसको फिक्र है आपकी, मेरी, इस घर की। बस कर दो। सारी जिंदगी उसकी खामियों पे पर्दे डालती आई हो तुम, लेकिन अब मुझे उसकी जरा परवाह नहीं है, और ना ही तुम्हारी चाहत की। क्या मतलब है आपका? कह दो उसे, अगर इस घर में रहना है तो नौकरी करनी होगी, वरना चलता बने इस घर से। एहसान, देखो, बार बार मुझे एक बात नहीं दोहरानी। देखो, मैं ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता अब उसका। अगर इस घर में रहना है तो नौकरी करें, वरना बोरिया बिस्तर बांधे और निकले यहां से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसान? नहीं बोलोगी तो मैं खुद बोल दूंगा उसको। जाए यहां से, जान छोड़े हमारी। मत करे ऐसा प्लीज। किसके साथ गई थी तुम? मम्मा मैं अकेली गई थी, उसके साथ जाऊंगी। आपके पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? तुमने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया लाइबा? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगी? मम्मा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या जरूरत है मुझे आपसे झूठ बोलने की? अगर जरूरत नहीं है तो फिर बताओ मुझे, किसने करवाई है ये शॉपिंग? मुझे अंकल के साथ। मैंने तुमसे कहा था ना, एक फासला रहना चाहिए तुम्हारे और जहांगीर के बीच। मम्मा अपने आप को ये बात समझाती ना, आपने खुद ही उनको इतना मेरे करीब आने दिया। मेरे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन से लेके सब्जेक्ट सिलेक्शन तक सब उन्होंने किया, आपने नहीं। और अब प्लीज ये मत कहिएगा कि काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरियां समझा सकती।
मुझे उस लड़के दायम का नंबर दो। क्यों? आप उससे मेरे लिए मोहब्बत की भीख मांगेंगी? और अगर वो नहीं माना तो मिन्नतें करेंगी कि वो मुझे कांटेक्ट कर ले? नहीं मामा, आप ही ने कहा था कि मोहब्बत भीख में नहीं मिलती, और मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। जो आपके साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ भी हो। लाइबा, हद से बढ़ रही हो तुम। मैं बहुत बर्दाश्त से काम ले रही हूँ। तो नहीं लेना, जो जी में आता है करें। मैं भी देखती हूँ आपको मेरी कितनी फिक्र है।
हेलो हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैम, मैं ईज़ा बात कर रही हूँ। इज़ा बेटा, क्या आपको लगता है कि आपको अभी भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है? बहुत अजीब सी बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि फोन बजेगा और इज़ा की कॉल होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। मैम, मैं रेडी हूँ आपके शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं 1 घंटे में आपके पास गाड़ी भेजती हूँ, फिर यहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं। ओके, बाय। बाय। आंटी आप, कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं आ सकता। काम मुझे था इसीलिए मुझे ही आना पड़ा। एक बात बताओ, तुम्हें ये तुम्हारा सारा सामान समेटने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा काफी होगा ना? जी हाँ, अपना ये सारा सामान समेट के शाम तक निकलो मेरे घर से। जिस तरह चुपचाप मेरे घर में आए थे उसी तरह चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना बहुत से मुलाजिम है मेरे घर में, धक्के देके निकलवा दूंगी तुम्हें। आप ये बात किस तरह कर रही हैं मुझसे? अगर तुम्हारे पास इतनी अक्ल होती ना तो तुम ये बात पहले ही समझ जाते कि कितनी नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आंटी आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से प्रॉब्लम है। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का बराबर का हिस्सेदार है। जब आपने हिम्मत करके मेरे सामने मेरे बाप का नाम ले ही लिया तो ये भी बता दीजिए कि क्या बुरा किया है उन्होंने आपके साथ। बुरा? बुरा तो बहुत छोटा सा लफ्ज, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इसका नाम भी मेरे लिए काबिल नफरत है। आप हद से बढ़ रही हैं। हद से ना बढ़ूं ये दुआ करो तुम, वरना यहाँ पे खड़े नजर नहीं आओगे। और तुम जिस प्लानिंग के तहत मेरे घर में आए हो ना, उससे तो कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। एक बात आप भी तामुल से सुने, आपको चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना। मुझे भी कोई शौक नहीं इस पागल खाने में रहने का। अच्छा कि आपने सब बातें कर दी, मेरी मुश्किल आसान कर दी। तंजीर, ये झूठ है। ये सच है अम्मी, और सिर्फ मुझसे ही छुपाया जा रहा था कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अब्बू कभी झूठ नहीं बोलते। एक औलाद चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, कभी उसके वालिदैन उसे घर से निकलने का नहीं बोलते। बेटा, वो परेशान हो गए थे तुम्हारी जॉब चलने का सुनकर, इसलिए ऐसा कुछ कह दिया होगा, वरना वो ऐसा क्यों चाहेंगे? अम्मी, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा था, और ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे ख्याल है आपका, अब्बू का, इस घर का। ये बच्चे, मैं जानती तुम बहुत समझदार हो। और अम्मी, मैं जा रहा हूँ, कह दीजिएगा अब्बू को कि मैं जॉब नहीं छोड़ रहा। खुदा हाफिज। बेटा तंजीर, मैम, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? हाँ, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट यू नो व्हाट, यू डोंट वरी। इसमें 2-3 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वो अमाउंट जो तुम्हें मिलेगा एग्जीबिशन के लिए, दूसरा तुम्हारी एग्जीबिशन का डे एंड टाइम, तीसरा ये कि कितनी रिहर्सल्स होंगी। तुम बस ये सब कुछ देख लो। या, ये सब तो मैं पढ़ चुकी हूँ। ग्रेट। और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। इनफैक्ट यू नो व्हाट, अगर तुम्हारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है ना, तो तुम ये साथ ले जाओ, एक दफ़ा अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, कल आकर साइन कर देना। नो, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं ये सब कुछ खुद कर रही हूँ। पेरेंट्स को सरप्राइज करना चाहती हूँ, फिलहाल रिवील नहीं करना चाहती। अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट तो मैं साइन कर लूँ? हाँ, ऑफ कोर्स डार्लिंग, गो अहेड। आई एम सॉरी इज़्ज़त, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? आई मीन, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार से इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, और वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। जैसे ही तुम मेरे सामने आती हो, मुझे ऐसा लगता है अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। नो, इनफैक्ट यू आर सो स्वीट। आपकी स्वीटनेस की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। हेलो, क्या साइन हो रहा है भैया? इज़ा आलम। इज़ा, दिस इज माय पार्टनर जहांगीर हमदानी। नाइस टू मीट यू। ओके मैम, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। श्योर। इनफैक्ट मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नो मैम, इट्स ओके, मैं चली जाऊँ। आर यू श्योर? या, टेक केयर। अच्छा, वो लंदन वाले प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिस्कस करना था।
रजा, ये तुम रोज रोज पढ़ाई का बहाना करके ये आवारागर्दियां करना बंद करो तुम। तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी तय करने जा रहा है। क्या कह रही हैं आप? क्या बोला आपने? उस लड़के को इसी प्लान के तहत इस घर में लेके आया है। तुम्हारा बाप अपने दोस्त से पुरानी दोस्ती निभाने के लिए तुम्हें उसकी भेंट चढ़ाने जा रहा है। आप क्या रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 24 साल पहले तुम्हारे बाप ने अपने इसी दोस्त मुस्तफा के साथ मिलकर खुफिया मोहब्बत का खेल खेला था और मेरी जिंदगी तबाह की थी। और आज उसी के बेटे दाइम के साथ तुम्हारी शादी तय करने जा रहा है। आई कैन बिलीव, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरी मर्जी के बगैर? और अभी तो मेरी स्टडीज चल रही हैं। नेवर। जैसे तुम्हारी जिंदगी के तो सारे फैसले तुम्हारी मर्जी से ही होंगे, है ना? हाँ, क्यों नहीं होंगे? मैं इतनी कमजोर, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरी बेहतरी या भलाई का कह के कोई भी डिसीजन ले लिया जाए और मुझसे चुपचाप सर झुकाकर मान लूं। नेवर। अच्छा, चलो देखते हैं कि जो काम मैं नहीं कर सकी, अपनी मर्जी अपनी खुशी से कुछ हासिल नहीं कर सकी, वो मेरी बेटी कैसे करती है। दाइम कहाँ है? चला गया। चला गया मतलब? कहाँ चला गया? निकाल दिया है मैंने उसे। बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उसकी शक्ल, क्योंकि वो उस मुस्तफा का बेटा है ना। वही मुस्तफा जो तुम्हारे और नीलम के खुफिया निकाह में गवाह था। सारा, आंटी, दाइम का फोन कब से ऑफ है? उसने खुद से मुझे कॉल करने की कोशिश तक नहीं की। क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची है? बेटा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें खफा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंटी, सब खैर है ना? दाइम ठीक तो है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, दाइम बिल्कुल ठीक है। तो मेरी जरा बात तो करवाएं उससे। बेटा, वो यहाँ होगा तो तुम्हारी बात कराऊंगी ना। ओ, कहीं बाहर गया है? तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कहाँ है इस वक्त दाइम आंटी? दाइम इस वक्त पाकिस्तान में। आप मजाक करिए ना? नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात मैं मजाक में कैसे कर सकती हूँ। जब से वो गया तो मैं खुद भी बहुत उदास हूँ। हो सकता है चंद दिनों में मैं भी आ जाऊँ पाकिस्तान। हाँ, आप पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही। आंटी, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो अच्छा, अब तो नाराज नहीं हो ना दाइम से? अभी भी हूँ। आप मुझे उसके होटल का नाम बताएं, मैं खुद जाके उसको सरप्राइज दूँ। नहीं, वो होटल में नहीं ठहरा। फिर कहाँ है? वो अपने घर में है, हमारा जो पुराना घर था। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, ठीक है? जी जमशेद साहब, जी मैं घर से निकल गया। आपने जो एड्रेस मुझे लिखवाया था, मैं तकरीबन 1 घंटे में पहुंचूंगा वहाँ। आप अपने क्लाइंट को भी बुलवा लीजिए, ये ना हो कि मैं वहाँ पहुंच जाऊँ और मुझे वहाँ वेट करना पड़े। जी अंकल। हाँ दाइम, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ, आप कहें? ठीक है, तुम जैसे ही फ्री हो वैसे ही मेरी तरफ आओ। पर अंकल मैंने तुमसे कहा ना, तुम जैसे ही फ्री हो फौरन मेरी तरफ आ जाओ। जी अच्छा, मैं फ्री होकर आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। खुदा हाफिज़। ओके। मैडम, आप जाएं।
आप कौन? जी मैं लाइबा, डाइम की बेस्ट फ्रेंड। जी। और आप? डाइम तो नहीं है यहाँ पे अब। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? आई डोंट नो, डाइम यहाँ से जा चुका है। देखें, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या ठीक नहीं कर रही? आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है दाम यहीं पे है। देखिए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? और मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। पहली मुलाकात में मैं क्यों झूठ बोलूँगी? और मैं आपसे क्यों गलत बयानी करूँगी? देखिए, मेरी दाइम की मदद से अभी अभी बात हुई है और उन्होंने खुद मुझे यहाँ का एड्रेस दिया और आप कह रही हैं किसका इंतजार कर रही हो? बार बार बहाने बहाने से टहलते हुए गेट की तरफ क्यों देखती हो? इंतजार तो किसी का नहीं है तनी ऐसा, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज। तंजील हमेशा 5 बजे घर आ जाती है, अभी 6 बज गए, अभी तक नहीं आया। अल्लाह खैर करे। क्या पता कोई बंदोबस्त कर रहा हो वो अपने लिए। क्या कह रहे हैं? देखो, जॉब तो छोड़ चुका है वो, और मुझे लगता है उसने जॉब खुद नहीं छोड़ी, उसको निकाल दिया गया और हमसे आकर झूठ बोल रहा है कि उसने खुद छोड़ दी है। हसन प्लीज। देखो, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं बना सकता। और यास्मीन बेगम, मेरी एक बात याद रखना, वो कुछ नहीं करेगा, कभी कोई काम नहीं कर सकता वो। तनी क्या दुश्मनी है आपको मेरे बेटे से? जब देखो उसके लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। छोटी बात नहीं है मामा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मेरे लिए छोटी बात है? मैं यूं ही पागल होती फिरती हूँ या बकौल तुम्हारे बाप के पागलपन के दौरे पड़ते हैं मुझे? को बाबा पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, जो भी है। ये इल्जाम नहीं है, निकाह किया था उसने और फिर सारी दुनिया को झूठ बोल के बेवकूफ बनाता रहा है, उसको भी मुझे भी। बाबा, आप तो मेरे आइडियल थे। मुझे यकीन था मेरे बाबा सब कुछ हो सकते हैं, मगर धोखेबाज कभी नहीं, और मोहब्बत में धोखा कभी नहीं। मेरा यकीन ही मेरा सरमाया था,
बहुत फख्र, मगर आज आपने मुझसे वो भी छीन लिया। ऐसा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आपकी बदबू लग गई मेरे बेटे को। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? क्या हुआ है? मैं जानता था एक ना एक दिन कोई ना कोई तो कारनामा करेगा ही। ना मुराद कहीं का।